महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की प्रेस वार्ता। परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी की 108वीं जयंती महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या के प्रांगण में मनाया जा रहा है। महर्षि महेश योगी जी को विश्व में भारत के बहुमुखी प्रतिभा के महानतम वैज्ञानिक संत के रूप में जाना जाता है। विश्व को दुखों से मुक्ति दिलाने एवं आनंदमय जीवन जीने के लिए भावातीत ध्यान योग की वैज्ञानिक सरल तकनीक से परिचित कराने के उनके द्वितीय योगदान के कारण उनका नाम भारत की वैदिक संस्कृति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। महर्षि जी ने अपने गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज, शंकराचार्य बद्रिकाश्रम के आशीर्वाद से 60 के दशक में विश्व के सभी निवासियों को विशुद्ध वैदिक ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्व भ्रमण प्रारंभ किया तथा 700 से अधिक वैज्ञानिक शोध के माध्यम से यह सिद्ध किया कि यह अतुलनीय ज्ञान व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं आनंदमय जीवन के लिए लाभदायक एवं अनिवार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में महर्षि जी के दैवीय आशीर्वाद से स्थापित की गई संस्थाओं के अभूतपूर्व प्रयासों से भारतवर्ष में अनेक महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, महर्षि विद्या मंदिर तथा गालों की स्थापना की गई है, जिनके अंतर्गत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु नियमित तथा पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ भावातीत ध्यान योग का भी नियमित अभ्यास कराया जाता है। महर्षि जी ने ये संकल्प लिया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में एक अद्वितीय रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे संपूर्ण विश्व को श्री रामचरितमानस के ज्ञान से लाभान्वित किया जा सके। इस विश्वविद्यालय में रामायण के पात्रों तथा प्रसंगों का विस्तृत अध्ययन एवं शोध किया जाएगा, जिससे इस भूत राज्य की समसामयिकता से संपूर्ण विश्व को परिचित कराया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उत्तर प्रदेश शासन के सहयोग से महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय की स्थापना अयोध्या जी में की जा रही है, जिसके निर्माणाधीन प्रांगण में महर्षि जी की 108वीं जयंती मनाई जा रही है। बहुत सारे उनके द्वारा भी हम लोग शिक्षा का को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये जो हमारा आज की जो प्रेस वार्ता है, ये आप सबको स्वागत करने के लिए और आप सबको ये बताने के लिए कि हम यहाँ क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस प्रांगण में हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये प्रांगण है महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय का, जो कि निर्माणाधीन है और जिसकी परमिशन जो है यूपी सरकार से माननीय योगी जी के द्वारा प्राप्त हो चुकी है और उसके बाद हम लोग इसका निर्माण कर रहे हैं। महर्षि महेश योगी जी जो हमारे गुरु हैं उनका संकल्प था 1990-91 की बात है, 92 की, तब उन्होंने संकल्प लिया था कि अयोध्या में हमको एक आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहिए, विश्व स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम का यहाँ जन्म हुआ है, तो इसका मतलब ये पवित्र भूमि है, तो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि पूरे विश्व को भगवान राम का जो ज्ञान है वो प्राप्त हो और उससे पूरे विश्व का कल्याण हो। इस उद्देश्य से ये संकल्प लिया गया था महर्षि जी के द्वारा कि यहाँ पे अयोध्या में कुछ काम करना है। फिर हम लोगों ने उसका प्रयास के द्वारा ये किया कि एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ रामायण का विश्वविद्यालय बनाया जाए। तो माननीय योगी जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के और हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा के आशीर्वाद से ये हम लोगों को परमिशन मिली भारत यूपी सरकार से। बिना परमिशन के यूनिवर्सिटी बन नहीं सकती है, तो परमिशन मिली कि हम यहाँ पर महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करें। तो उसकी स्थापना का कार्य शुरू हो चुका है और करीब करीब जुलाई में निर्माण तो खत्म हो जाएगा 2 महीने में। जुलाई में हम लोग यहाँ पे या अगस्त में क्लासेस भी शुरू कर देंगे और क्लासेस में यहाँ पे सभी तरह के लगभग सभी प्रकार के कोर्सेज दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक मुख्य बात ये रहेगी कि रामायण के अलावा जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनमें जिन लोगों को रिसर्च करनी होगी, PhD करने के लिए रिसर्च करनी होगी, उनको हम यहाँ पे प्राथमिकता देंगे और उनको सहयोग करेंगे कि वो वैदिक साहित्य पे जितने भी अपने वैदिक साहित्य हैं, 4 वेद हैं, पुराण हैं, स्मृति हैं, दूसरे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, जिसको भी रिसर्च करना हो तो यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं वो लोग और उसके लिए हम उनको सुविधा भी देंगे। इसमें हमारे यहाँ पे 2 दिनों तक तो अयोध्या के संत महात्माओं को बुलाया है उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि हम लोग जो काम करने जा रहे हैं। जब हमने 40 साल पहले ज़मीन खरीदना शुरू किया तब भी भगवान का महात्माओं का आशीर्वाद लिया, तो उन्हीं के आशीर्वाद से सब बढ़ता है काम। जितना भी काम होता है वो भगवान के आशीर्वाद से होता है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है महापुरुषों महात्माओं के आशीर्वाद के द्वारा, उनका साक्षात मिलता है। तो महात्मा लोग आएंगे, यहाँ के जो साधु संत महात्मा हैं वो आशीर्वाद देंगे हम लोगों को। 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। एक भजन का कार्यक्रम रखा गया है वो 11 तारीख को और 3 दिन 10, 11, 12 को
एक अपने विश्वविख्यात कवि हैं कुमार विश्वास, उनका एक विशेष कार्यक्रम होता है अपने अपने राम, वो कार्यक्रम 3 दिन का वो रखा गया है। स्टूडेंट हमारी फीस की कोर्सेज जो हैं जितने भी लखनऊ कैंपस में हैं, नोएडा कैंपस में, नेचुरली नोएडा कैंपस की लखनऊ कैंपस की फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है, तो लखनऊ की काफ़ी फीस कम है नोएडा के मुकाबले। तो जो हमारी फीस हमने रखी हुई है, इवन आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो बीटेक का स्टूडेंट है उसकी नॉमिनल फीस लगभग 1 लाख रुपये जो है पर साल की है। बट यदि आप इसी को नोएडा के किसी और संस्थान से देखते हैं, अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखते हैं, तो उनकी 3-3, साढ़े 3-3 लाख रुपये फीस है। तो हमारा जो बच्चा है, और दूसरा पार्ट है कि हम बच्चे से अपने कैंपस में ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं लेते हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस लेते हैं, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट टाइप के अलग अलग चार्जेज ऐड रहते हैं। हमारे यहाँ ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस नहीं है। इसके अलावा हम काफ़ी यूनिवर्सिटी से, IIT बॉम्बे से हमारे साथ जो MOU किया हुआ है, तो उसकी जो भी फीस है इसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कोर्सेज हम कराते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो फीस भी यूनिवर्सिटी क्लियर करती है। काफ़ी उसमें अमाउंट है, 2-2-2,500 रुपये कभी कभी एक बच्चे पर पड़ जाता है उस फीस का, पूरे साल की फीस के लिए। वो भी हम बच्चे से कोई फीस नहीं लेते हैं। तो ये एक बार आप स्टडी कर लीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग तो अपने बारे में बताएंगे, बट उसके